खबर सुन ली होगी आपने अब तक के बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, और वैसे भी सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बहुत वायरल है कि जो सोशल मीडिया भी आपको बता रहा होगा कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी, वज़ीर आज़म जो थी, वो पे अब थी, अब नहीं हैं, क्योंकि वो भाग चुकी हैं। हेलीकॉप्टर उनका जाता हुआ देखा गया है और बाकायदा उन्होंने रिज़ाइन किया है, क्योंकि एहतजाज इस लेवल पे आ गए थे और वो स्टूडेंट्स और आर्मी उस मुल्क की इस लेवल पे आ गई थी। तलबा और जो आर्मी थी वो आमने सामने थी, और डेली की तादाद पे 100 मोर देन 100 स्टूडेंट जो है वो मारा जा रहा था। और ये बहुत अरसे से एहतजाज हो रहा था। उसके बाद ये शिद्दत इख्तियार करता गया, और अब आज के टाइम में तकरीबन 2 या ढाई बजे आज के दिन मामलात इतने ख़राब हो जाते हैं कि स्टूडेंट्स की तरफ से कॉल दी जाती है कि हम फ़ाइनल प्रोटेस्ट करेंगे, जिसके अंदर आपके जितने मीनार हैं गवर्नमेंट के, जितने आपके बुर्ज हैं, वो गिरा दिए जाएंगे। और इन सब चीज़ों के लिए हमारे सीने भी हाजिर हैं। आप लोगों ने जितने हमारे स्टूडेंट्स और फेडरेशन और विंग के बंदों को मारा है, और मेन उनका एक लीडर भी इन्होंने मारा था, जिसने बाकायदा जो लीड कर रहा था प्रोटेस्ट को, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया। और वज़ीर आज़म की तरफ से बाकायदा अंडर द टेबल ये ऑर्डर्स पास कर दिए गए कि आप बेशक इन स्टूडेंट्स को मारें, इनके ऊपर गोलियां चलाएं, इनको अंधा कर दें, इनके ऊपर बैलेट जो है इनकी आंखों के ऊपर मारें, और गैसेस इनके ऊपर फेंकें। मैस किलिंग वहाँ पे इस कदर शुरू हो गई थी, और आर्मी कुछ टाइम तक ये करती भी रही। ये इतने दिन से जो आप देख रहे हैं ये सारा कुछ ऐसे ही हो रहा था। पुलिस के इवन बहुत सारे 60 से ज़्यादा पुलिस के बंदे थे जो मारे गए, और पता नहीं कितने हज़ार स्टूडेंट्स जो है वो अब तक जान दे चुका है, और कितने हज़ार स्टूडेंट्स इन्होंने अंदर जेलों में बंद कर दिया, और कितने हज़ार ऐसे थे जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और फाइनली लास्ट आज कॉल दी जाती है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि हम फाइनल प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, ढाका की तरफ हम लोग आ रहे हैं। बाकायदा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ये लोग जो टेरिटरी होता है वहाँ पे ये घुसते हैं, और वहाँ पे जाके ये स्टूडेंट्स उनके बेडरूम्स में जाते हैं, उनकी चीज़ें तोड़ते हैं, उनके बुर्ज गिरा देते हैं। जहाँ जहाँ जो जो मीनार या बुर्ज होता है वो सारे गिरा दिए जाते हैं। और फाइनली 2 बजे के करीब आर्मी जो है वो भी हाथ खड़े कर लेती है, और वो जो हसीना वाजिद है उनको वो कहती हैं कि जी, आर्मी चीफ़ की तरफ से ये कहा जाता है कि आपके पास 45 मिनट हैं, इस 45 मिनट के अंदर आपने फ़ैसला करना है, क्योंकि हम मज़ीद अपने लोगों के ऊपर गोलियां नहीं चला सकते। और उसके बाद वो इनडायरेक्टली उनको ये आर्मी चीफ़ ये कहता है कि आप यहाँ से दफ़ा हो जाएं, हम आपके लिए एक हेलीकॉप्टर अरेंज करते हैं, तो उसमें आप बैठ के निकल जाएं। फिर वो अपनी बहन को साथ लेती हैं और उनको सेफ़ एग्ज़िट दिया जाता है। और उसके बाद आर्मी चीफ़ ये बयान देते हैं, बाकायदा ये ऑफिशियल स्टेटमेंट कहते हैं कि जी हम इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करेंगे, जितनी भी वहाँ पे पार्टीज़ हैं पॉलिटिकल उनसे रब्ता किया जाएगा, और एक गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी। और इसमें याद रखें कि आर्मी चीफ़ ने ये नहीं कहा कि हम लोग मार्शल लॉ लगा देंगे या हम लोग मारेंगे, डंडे मारेंगे, गोलियां चलाएंगे, बल्कि उन्होंने उल्टा ये बयान दिया कि हम अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां नहीं चला सकते, हम अपने लोगों के ऊपर तशद्दुद नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसी चीज़ के मुतरादिफ है कि हम अपना खुद का बाजू काट रहे हैं, और ये आने वाले टाइम के लिए भी ठीक नहीं है। तो बहुत एक इसको आप कह सकते हैं कि रैशनल रोल प्ले किया है जो कि आर्मी चीफ़ बांग्लादेश के हैं। और जो भी हालात जहाँ से ये शुरू हुए थे, बेसिकली कोटा सिस्टम ये था कि 30% कोटा सिस्टम था जो कि ये ख़त्म कर दिया गया था। और कुछ ख़बरें ऐसी भी आ रही हैं कि ये इतना ब्रूटल और इतना गंदा रोल प्ले कर रही थी ये जो प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं कि मीटिंग्स के कंसेंसस जब इनके आपस में हो रहे थे गवर्नमेंट और आर्मी के दरमियान, तो ये कहा जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इन स्टूडेंट्स को जितना मार सकते हैं, जितने स्टूडेंट्स को आप कत्ल कर सकते हैं आप करें, और इनको रास्ते से हटाएं बस आप लोग। लेकिन हैट्स ऑफ एंड सल्यूट टू दोज स्टूडेंट्स कि ये जज्बा होता है जब आपने अपना हक लेना होता है। और असल में जो कौमें होती हैं जिनको किसी लीडर की ज़रूरत नहीं होती, उनमें से सिर्फ एक बंदा खड़ा हो जाए तो उसके पीछे जो गैरतमंद कौमें होती हैं वो किस तरह से खड़ी हो जाती हैं, और वो मजबूर कर देती हैं कि नी डाउन करना पड़ता है आपको, चाहे आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। आप उसमें जाने भी गंवाते हैं, आपका खून भी उसमें जो है वो जाता है। और उसके बाद ये इतने बड़े लेवल पे मॉब इकट्ठा हो जाता है और डायरेक्ट फायरिंग हो रही है। बहुत सारी चीज़ें तो अभी रिपोर्ट नहीं हुई हैं, जो क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया इन्होंने बंद कर दिया हुआ था, गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप इन्होंने बंद कर दिया हुआ था, प्लस जितने भी ये इंटरनेट जहाँ से ख़बरें जा सकती हैं आगे पूरी दुनिया में, वो भी इन्होंने बंद कर दिया था। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो बैनुल-अक़वामी जो जितनी भी ताकतें हैं, उन्होंने इस गवर्नमेंट से ये सवाल पूछने शुरू कर दिए थे कि आप ये क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, इसका हमें जवाब दें। तो उसके बाद फिर उनको खैर ये समझ आ गई, क्योंकि इतने लोग इकट्ठे हुई जा रहे थे, और ऊपर से जब उनके इन्होंने बंदे मारे हैं, जब मेन बंदे इन्होंने मारे हैं और जेलों में डाला है,
क्योंकि शुरू में इनका सिर्फ एहतजाज ये था, एक तो कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ एहतजाज था, दूसरा इनके जो स्टूडेंट्स इन्होंने अंदर डाले थे जेलों के अंदर, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज था। लेकिन जब इनको ये पता चला है कि ये बड़ा ब्रूटल जो है वो मैस किलिंग करने पे आ गए हैं, तो उसके बाद फिर ये अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो गए। तो हैट्स ऑफ टू द स्टूडेंट्स। बांग्लादेश में जो हुआ ये यकीनन तारीख़ में याद रखा जाएगा, और बहुत सारी कौमों के लिए और बहुत सारे मुल्कों के लिए ये बहुत बड़ा एक मैसेज है कि वन मैन आर्मी कोई भी नहीं होता, और एक जो आम बंदा होता है किसी भी मुल्क का, चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से क्यों ना हो, वो भी अपना हक ले सकते हैं। और वो एक स्टूडेंट भी आपके सामने खड़ा हो सकता है और वो सबसे बड़ी तहरीक बन सकती है, और वो इस कदर आपको मजबूर कर सकती है कि आपको हेलीकॉप्टर लेके भागना पड़े। और सुनने में आ रहा है कि पहले फ़िनलैंड, क्योंकि इन्होंने वहाँ जाने की कोशिश की, इनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी वहाँ से इनको सेफ़ एग्ज़िट नहीं मिला, तो फिर ये इंडिया की तरफ गई हैं, और ब्रिटिश जो नेशनैलिटी भी इनके पास है, जो इनकी सिस्टर के पास। तो अब देखते हैं कि आगे क्या र्यूमर्स आती हैं या क्या ख़बरें आती हैं, लेकिन अभी तक की ख़बरें यही हैं कि अब वहाँ पे गवर्नमेंट का चार्ज जो है वो आर्मी ने ले लिया है। आर्मी चीफ़ की तरफ से बयान भी आ गया है, इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स पास कर दिए गए हैं कि हम अपने लोगों के ऊपर गोलियां नहीं चलाएंगे, ये लड़ाई यहीं ख़त्म करनी होगी। एक गवर्नमेंट जो है वो इंटरिम हम लोग फॉर्म करेंगे और बैठ के सबके साथ मुज़ाकरात होंगे, और जो कल्प्रिट्स हैं, इसके जो कल्प्रिट्स हैं, उनको सज़ा मिलेगी, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और जिसका जो जो नुकसान हुआ है उसको ये नुकसान भरना पड़ेगा, और इसकी प्राइस हर बंदा पे करेगा। जो तो फाइनली जीत हुई उन स्टूडेंट्स की। बहुत अरसे से ये एहतजाज जो था वो चल रहा था, और उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि ये इस कदर आगे जा सकता है और ये इस स्टेज पे आ सकता है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो भागने पे मजबूर हो जाए। तो हैट्स ऑफ टू द बांग्लादेश, जो उनकी स्टूडेंट्स थे, उनके जो लोग थे जिन्होंने जानें भी गंवाई। ऑफ़ कोर्स वो रायगा नहीं गई, वो ज़ाया नहीं गई, और ये हिस्ट्री याद रखेगी। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? कमेंट सेक्शन के अंदर लाज़मी अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।